गुड इवनिंग सभी लोगों को। आज हम लोग जो है जैन धर्म का इतिहास देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जैन धर्म का उद्भव कैसे हुआ। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, ये कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जिनका विकास श्रमण परंपरा से हुआ है। श्रमण परंपरा को जरा समझिएगा। जो लोग श्रमण परंपरा के होते हैं बेसिकली उनको नास्तिकवादी कहा जाता है, यानी कि ये लोग ईश्वर की किसी भी सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं और इनका ऐसा मानना है कि जो सृष्टि की रचना है वह किसी ईश्वर के द्वारा नहीं किया गया है, अपितु जो सृष्टि की रचना, पालन पोषण और उसका जो सार्वभौमिक विकास है वह स्वयं से होता है, ना कि इसके लिए कोई देवी देवता या इस तरह की चीजें रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को, जैसे कि अन्य कॉन्सेप्ट में हम लोग स्वीकार करते हैं कि किसी न किसी दैवीय शक्ति के द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, लेकिन श्रमण परंपरा के लोगों की मान्यताओं को अगर देखें तो इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की दैवीय सत्ता जिम्मेदार नहीं है, बल्कि यह एक स्वयं होने वाली घटना है। यानी इसके लिए वो किसी भी परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो श्रमण परंपरा से ही जैन धर्म का विकास माना जाता है। और आप लोगों को ज्ञात होगा कि कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि भारतवर्ष में जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण हमको मिले हैं वो भी कहीं न कहीं जैन परंपरा के धर्मावलंबियों की ओर इंगित करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु सभ्यता में मोहनजोदाड़ो से जो पुरोहित की प्रतिमा मिली है, इसकी संज्ञा कभी कभी ऋग्वेद में वर्णित ऋषभ देव के साथ स्थापित किया जाता है। तो आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जैन धर्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कब हुआ और इससे किस प्रकार की महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पाए जाते हैं। जैन धर्म के महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भी आपको पता होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पाया जाता है, और यह अगर कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की चर्चा की गई है, और इन 24 तीर्थंकर में आप लोगों को ज्ञात होगा कि कम से कम 10 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको हम लोग अक्सर एग्जाम में पाते हैं। तो आप लोगों से एक जो सामान्य क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर का वर्णन प्राप्त होता है। अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप याद रखिएगा कि जैन धर्म में 2 तीर्थंकरों का नाम हमको प्राप्त होता है। एक तो है ऋषभ देव। ऋषभ देव को आप लोग याद रखिएगा, और इनको कहीं कहीं ऋषभ देव न लिख करके आदिनाथ की संख्या भी दी गई है, इसलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर आदि देव की चर्चा भी होती है या आदिनाथ भी मिलता है तो ये ऋषभ देव की ही बात कर रहे हैं। तो ऋषभ देव और नेमिनाथ, नेमिनाथ को कहीं कहीं अरिष्ट नेमि भी कहा गया है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि ऋग्वेद में ऋषभ देव और अरिष्ट नेमि, ये 2 जैन तीर्थंकरों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त जो एग्जाम की दृष्टि से तीर्थंकर महत्वपूर्ण है उसमें एक है मल्लीनाथ। इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 24 तीर्थंकर में जो मल्लीनाथ हैं ये एक महिला तीर्थंकर है, इसलिए इनसे भी कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पार्श्वनाथ हैं जो काशीराज के पुत्र थे, इनसे भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। अश्वसेन हैं और महावीर स्वामी से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक है शीतलनाथ, चंद्र प्रभु, सुपार्श्वनाथ, पद प्रभु, सुमतिनाथ, अजीतनाथ, संभव देव भी कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। जो सिंपल वे में आजकल एग्जाम में जो पूछा जाता है तो उसमें आप लोग याद रखिएगा कि ये 24 तीर्थंकर के साथ किसी न किसी पशु का या किसी पवित्र वस्तु का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा एक बार इस पर नजर डाल लीजिएगा कि
कौन तीर्थंकर हैं और उनसे संबंधित पशु या कोई भी चिन्ह कौन सा है। जैसे एग्जाम में सामान्यतः जो पूछा जाता है ऋषभ देव के बारे में, तो ऋषभ देव का जो संबंधित पशु होगा वो आपका है बैल। इसी तरह से एक है अजीत नाथ, तो अजीत नाथ पे आप लोग याद रखिएगा कि अजीत नाथ का संबंध हाथी के साथ स्थापित किया जाता है। और जो एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आया था एक बार संभवनाथ, कि संभवनाथ का संबंध किस पशु के साथ स्थापित किया जाता है। तो आप लोग उसको अश्व याद रखिएगा कि संभवनाथ का संबंध अश्व के साथ है। इसी तरह से थे पद्म प्रभु, पद्म प्रभु का संबंध जो है वो कमल के साथ स्थापित किया जाता है। और हमने आपको बताया मल्लीनाथ जो एकमात्र महिला जैन तीर्थंकर हैं, तो नाम से ही लग रहा है, और इनकी जो चिन्ह है वह कलश है। तो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए आप लोग इसको जरा सा लिखना होगा, तो इसको लिख लीजिएगा कि मल्लीनाथ का संबंध कलश के साथ स्थापित किया जाता है। एक है पार्श्वनाथ, जैसा कि हमने इसके पहले बताया कि पार्श्वनाथ का संबंध काशीराज के साथ, इनके पिता अश्वसेन थे। तो इनका संबंध जो है किस पशु के साथ है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इनका संबंध सर्प के साथ स्थापित किया जाता है। 24वें तीर्थंकर में आते हैं महावीर स्वामी, और अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में से मिलते हैं। अगर संबंधित पशु की बात की जाए तो महावीर स्वामी से सिंह का संबंध स्थापित किया जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जैन ग्रंथ के संबंध में हमें सूचनाएं कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं। तो आप लोगों को 2-3 पॉइंट याद रखना चाहिए था। जैसे कि कुछ साहित्य हैं जिनसे हमें जैन ग्रंथ के संबंध में सूचना मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त कुछ पुरातात्विक प्रमाण भी हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उससे हमें जैन धर्म के बारे में सूचना मिलती है। और एक सर्वाधिक प्रमुख तत्व है वह कलिंग का अभिलेख। आप लोगों को याद होगा कि खारवेल का एक कलिंग का अभिलेख है जो उड़ीसा से मिला है। इसमें जैन धर्म के संबंध में चर्चा की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कलिंग राज खारवेल ने जैन की प्रतिमा पाटलिपुत्र से लेकर वापस आई थी, जिसको कभी नंदराज लेकर के चला गया था। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को जानना चाहिए। अगर देखा जाए महत्वपूर्ण ग्रंथों को, तो उसमें 2-4 ग्रंथ हैं जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। जैसे एक है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी साहित्य का नाम दे दिया जाता है और सिंपल वे में उसके रचनाकारों को पूछ दिया जाता है कि यह जो है रचना किसकी है। या एग्जाम में ये दे सकता है कि परिशिष्ट पर्वन या किस धर्म से संबंधित है, या अगर थोड़ा सा कठिन करेगा तो आपसे पूछ सकता है कि परिशिष्ट पर्वन किसकी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये हेमचंद्र की रचना है। इसी तरह से स्यादवाद मंजरी एक साहित्य है जो मल्ली सेन के द्वारा लिखा गया था। और अगला जो महत्वपूर्ण बुक है वह है द्रव्य संग्रह। इसको आप लोग याद रखिएगा। द्रव्य संग्रह की रचना नेमी चंद्र ने की है। और इसी तरह से एक जो अन्य साहित्य है न्याय दीपिका, न्याय दीपिका की रचना धर्मभूषण ने किया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रवचन सार किसकी रचना है, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसके रचनाकार कुंद है। इसी प्रकार से कभी कभी तात्पर्य सूत्र के बारे में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उमा स्वामी के द्वारा तात्पर्य सूत्र की रचना की गई थी। एक अन्य ग्रंथ है पंचविस्त्रिका, यानी कि पंचविशांत्रिका, इसको अगर प्रोनाउंसिएशन शुद्ध किया जाए तो उसको पद्मनंदी के द्वारा पंचविशांत्रिका की रचना की गई थी। अब अगर थोड़ा सा अन्य टॉपिक पर ध्यान दिया जाए तो हमने बताया कि इनसे संबंधित यानी कि जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, कभी कभी इनसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आप एक पॉइंट याद रखिएगा, समेध शिखर की चर्चा कभी कभी पाई जाती है और यह छोटा नागपुर पठार में है, यानी कि झारखंड में स्थित है समेध शिखर।
इसकी विशेषता ये है कि जो 24 तीर्थंकर आपको दिखाई देते हैं जैन धर्म में, इन 24 में से 20 तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर पर ही मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सम्मेद शिखर किस धर्म से रिलेटेड है। अन्य स्थलों में देखा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि राजगीर है, मथुरा है, उज्जैन है, पावापुरी है। पावापुरी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि महावीर स्वामी को पावापुरी जो नालंदा में है, यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से अभी 2008 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें एक चर्चा आई थी प्रभास गिरी कि प्रभास गिरी किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन सिंपल यही पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रभास गिरी का संबंध जो है वह जैन धर्म से है और पद्म प्रभु से संबंधित यह स्थल पाया जाता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जो है महावीर स्वामी पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसके पश्चात हम लोग ये देखते हैं कि इनके पिता का नाम जो मिलता है सिद्धार्थ था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनकी पत्नी जो कोलीय वंश की थी उनका नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसको कहीं कहीं प्रिय दर्शना और कहीं कहीं अड़ोजा के नाम से भी वर्णित किया गया है। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद भी थे, उनका नाम था जामाली। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि इनके प्रथम शिष्य जो थे वो जामाली थे और यही इनके जो है दामाद भी थे। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा कि जब महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको केवलिन, अरहत, जिन, निर्ग्रंथ इत्यादि नामों के साथ वर्णित किया जाने लगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा महावीर की शिक्षाओं की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप लोगों को पता होगा कि महावीर स्वामी ने जो पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे, जिसमें से आप लोगों को याद होगा कि उसको इन्होंने पंच महाव्रत में कन्वर्ट कर दिया था। और कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कि जो पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाएं थी उनमें से एक शिक्षा जो महावीर स्वामी ने जोड़ी वो कौन सी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ की थी वह सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ के द्वारा प्रदत्त थी। और 5वीं शिक्षा जो उसमें महावीर स्वामी ने जोड़ी वह थी आपकी ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से यह जो 4 शिक्षाएं थी वह बाद में 5 या पंच महाव्रत के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। अब थोड़ा सा जैन धर्म की शिक्षाओं की ओर देखा जाए तो हमने पहले ही बताया कि जैन धर्म में किसी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया गया है और यह किसी भी दैवी सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं और मोक्ष का माध्यम ये इंसान को ही बताते हैं, यानी कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है आपको वह है अनेकांतवाद, यानी कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आता है कि अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से स्थापित किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अनेकांतवाद का संबंध जो है वह जैन धर्म के साथ है। तो अनेकांत शब्द से तात्पर्य क्या है, अर्थात कोई भी पहले से कर्म या कार्य निर्धारित नहीं होता है, यह सब कुछ डिपेंड करता है व्यक्ति के कर्म के ऊपर, यानी कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार से उसके भविष्य का निर्धारण होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म में इसी को अनेकांतवाद के नाम से वर्णित किया गया है और इसकी व्याख्या जो की गई है वह स्यादवाद मिलता है। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ दिया जाता है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म के साथ है। तो आप लोग यह जानिएगा अनेकांतवाद की व्याख्या जो है
वह स्यादवाद की तरह या स्यादवाद के माध्यम से दी गई है, और कहीं कहीं स्यादवाद को सप्तभंगीय सिद्धांत के नाम से भी वर्णित किया गया है। ये सप्तभंगीय सिद्धांत क्या है, इसको याद रखिएगा। तो उसमें कुछ दार्शनिक विचार हैं, जैसे है भी और नहीं भी है पर दिखता नहीं है और दिखाई नहीं देता। इस तरह से वो 7 विचारों को वर्णित किए हैं। आप लोग याद रखिए कि जैन धर्म में 6 द्रव्य माने गए हैं। इन 6 द्रव्यों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह 6 द्रव्य कौन कौन से हैं, जैसे जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काला है या कला है। यह जो है 6 जैन धर्म के द्रव्य माने जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि जैन धर्म से कहाँ कहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि महावीर स्वामी ने अपने समय में ही 11 जो है अनुयायियों का एक संघ बनाया था, जिसको गणधर कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि गणधर का संबंध किससे, तो आप लोग याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने 11 अनुयायियों के साथ एक समुदाय बनाया था, जिसको गणधर के नाम से वर्णित किया गया है। एक क्वेश्चन और आप लोग लिखिएगा कि महावीर स्वामी के संबंध में ही 2 विद्रोह हुए थे। एक पहला विद्रोह तो स्वयं उनके दामाद जो जामाली थे वो करते हैं, और दूसरा विद्रोह जो है वो 30 गुप्त के द्वारा किया जाता है। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी इनसे भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वह संप्रदाय के बारे में। तो आप लोग ये याद रखिए कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं, एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। तो आप लोग थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी को अगर समझ जाएंगे तो आप लोगों को याद हमेशा रहेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो आप थोड़ा सा 3री शताब्दी ईसा पूर्व की एक घटना पर ध्यान दीजिएगा। यह चंद्रगुप्त मौर्य का समय चल रहा है, और उस समय एक भयंकर अकाल पड़ता है। उस अकाल की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना सिंहासन अपने पुत्र के पक्ष में त्याग देता है, और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला जो है प्रस्थान करता है, और भद्रबाहु के साथ करता है प्रस्थान। तो भद्रबाहु के साथ जब वो श्रवणबेलगोला जाता है तो वहां एक विधि होती है जैनों की, जिसे हम लोग संलेखना विधि के नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति अपने भोजन और अन्न पानी को त्याग देता है और धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता है। इसे जैन धर्म में संलेखना विधि के नाम से वर्णित किया गया है। तो हुआ ये कि जब दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य चला जाता है और भद्रबाहु जब वापस आते हैं, तो यहाँ एक और आचार्य थे जिनका नाम था स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र क्या किए थे कि जब अकाल पड़ा था 12 वर्ष का, तो उसमें जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने अपने अनुयायियों को श्वेत वस्त्र पहनने का आदेश दिया। जबकि जो भद्रबाहु थे वह जैन स्वामी महावीर के विचारों पर चलते थे, और वह जो है किसी भी वस्त्र को धारण नहीं करते थे। तो ये दोनों में क्लैश हुआ, और श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय डेवलप हुए। यानी कि श्वेतांबर जो वस्त्र का धारण करता था और दिगंबर जो वस्त्र का धारण नहीं करता था। इसी तरह से कुछ और इन दोनों में मतभेद थे, जैसे कि एक श्वेतांबर का मानना था कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर संप्रदाय कहता है कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। उसी तरह से श्वेतांबर संप्रदाय जहाँ कहता है कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वहीं दिगंबर संप्रदाय कहता है कि नहीं, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो यह थोड़ा सा क्लैश है, और आप लोगों को थोड़ा सा ये भी याद रखना चाहिए कि जैन संगीति जो प्रथम हुई थी वह पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसका समय भी 300 ईसा पूर्व है। और इसी जैन संगीति में, प्रथम जैन संगीति में जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। यहाँ से कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है क्या इसमें भद्रबाहु ने पार्टिसिपेट किया था, तो आप सीधे बताएंगे कि नहीं,
प्रथम संगीतीय भद्रबाहु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और यही वो संगीत है जिसमें यह संप्रदाय दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक बनेगा श्वेतांबर और दूसरा बनेगा दिगंबर। कभी कभी दूसरी जैन संगीति के बारे में भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि 512 ईस्वी में वल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवार्षि क्षमा श्रवण ने किया था, और अंतिम रूप से जैन साहित्यों को इसी जैन संगीति में संकलन किया गया था। एक क्वेश्चन एक बार और आया था कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उसका नाम है 14 पूर्व, यानी महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं थी वह इन 14 पूर्व नामक ग्रंथ में ही संकलन